तो हमने जहां जहां हम पहुंचे वहां वहां हमने बर्बादी की है। अंग्रेजों ने मध्य हिमालय को अपने, तो वो गर्मी के दिनों में कहां चले जाते थे? ये सब इनकी समर कैपिटल हुआ करती थी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस यूपीएससी हर एग्जाम में आया हुआ है। उसकी कंडीशन जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं कंडीशन पूछ रहा हूं, यूपीएससी कंडीशन पूछेगा। तो यूपीएससी में पूछा गया, बहुत बड़ी घटना हुई है, यहीं से एक सड़क ऊपर चढ़ती लवासना के लिए, बहुत बड़ी घटना हुई है, देहरादून तक फ्लैश फ्लड आना, देहरादून लो लाइंग एरिया, देहरादून क्या है सबसे पहले लिखो, यहीं से एक सड़क ऊपर चढ़ती लवासना के लिए। हिमालय का कौन सा पार्ट है? मसूरी कहां है? लवासना, मध्य हिमालय। क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। अंग्रेजों ने मध्य हिमालय को अपने समर कैपिटल के रूप में डेवलप किया था। शिमला, मसूरी, डलहौजी, ये सारे जो टूरिस्ट प्लेस आज हैं वो क्या थे? वो मध्य हिमालय का पार्ट थे। और अंग्रेजों ने अपनी समझ, चूंकि वो ठंडे देशों से आए थे तो वो गर्मी के दिनों में कहां चले जाते थे? ये सब इनकी समर कैपिटल हुआ करती थी, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। उच्च हिमालय क्यों नहीं? क्योंकि वो हिमाद्री है, वहां पर क्या होगा? हमेशा आइस कैप्स रहती है, तो वहां रह थोड़े ना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे। धन्य हो, लवासनक तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं पता मसूरी कहां है। चलो अब लिखो शिवालिक क्या है। ज्योग्राफिकली शिवालिक को डिफाइन करो, कहां से कहां तक इसका विस्तार है। कुमाऊं हिमालय क्या है? वहां कुमाऊनी बोली जाती है, जहां कुमाऊनी बोलने वाले लोग होते हैं वहां कुमाऊं हिमालय हो गया, जहां गढ़वाली लोग रहते वो गढ़वाल हिमालय हो गया। तो ये बेसिकली कल्चरल बेस पे तीसरा भी एक डिवीजन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ियों के नाम थोड़े ना है, ये बेसिकली कल्चर्स के नाम है, गारो, खासी और जयंतिया, ये ट्राइब्स है वहां की। शिवालिक क्या है? व्हाट डू मीन बाय शिवालिक? शिवालिक का फॉर्मेशन कब हुआ? ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस यूपीएससी हर एग्जाम में आया हुआ है। वृहद हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? और युग की जब मैं बात करूं तो त्रेता द्वापर से थोड़ा बाहर आ जाओ, साइंटिफिक युग की बात करना, आध्यात्मिक नहीं। ग्रेटर हिमालय कब बना? दक्कन कब बना? दक्कन का उत्थान कब हुआ? लिखो, मैंने हर क्लास में यह पढ़ाया, बताया भी है कि क्वेश्चन आया हुआ है। दक्कन का पठार कब बना? क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेटर हिमालय कब बना? शिवालिक कब बना? ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, यूपी पीसीएस में आया है, बीपीएससी में आया है। ये सब तो यूपीएससी के फूफा की तरह हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। अब सवाल यहां पर है, टोरेंशियल रेन किसे कहते हैं? लिखो, टोरेंशियल रेन किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय टोरेंशियल रेन? क्लाउड बस्ट क्या होता है? टोरेंशियल रेन की परिभाषा कितने लोग हाथ खड़ा करें बता सकते हैं? कितने मिलीमीटर वर्षा को हम टोरेंशियल रेन में कन्वर्ट करेंगे? कितने मिलीमीटर वर्षा को हम क्लाउड बस्ट में कैलकुलेट करेंगे? और सिर्फ वर्षा की बात नहीं है, कंडीशंस बताओ। क्लाउड बस्ट की कंडीशन क्या होती है? तीव्र संघनन, संघनन ग्रेजुअल होता है, ये लगातार गर्मी में पानी ऊपर जा, हर समय देखो वाष्पन हमारा होता रहता है, ऊपर गया आराम से संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, वो वेपर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। और धीरे धीरे जब ग्रेविटी बढ़ जाती है, भार उसका बढ़ जाता है और नीचे आ जाता है। लेकिन ड्यू टू द फनल और ड्यू टू द जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक की वजह से वो क्या होता है? भू आकृतिक की वजह से वहां पर हमारे सामने एक चैलेंज आ जाता है और वो सडनली हवा ऊपर की तरफ ढकेली जाती है और वो बहुत फास्ट जो है वो कूलिंग करती है। तो जब फास्ट कूलिंग होती है, संघनन होता है, अचानक से क्या होता है? डाउनपोर बढ़ जाता है, डाउनपोर बढ़ जाता है। लेकिन इसी में एक कंडीशन और है, हेल स्टॉर्म किसे कहते हैं? क्या हर ऊपर जाने वाली हवा बारिश के रूप में नीचे आती है? देखो, हेल स्टॉर्म,
ओलावृष्टि, उसकी कंडीशन जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं कंडीशन पूछ रहा हूं, यूपीएससी कंडीशन पूछेगा। ओलावृष्टि कब बनती है, यानी वाटर जो है वो आइस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो भी ऊपर जाकर संघनन हो रहा है, भी संघनन है, लेकिन वो ओले क्यों बन जाते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ हेल स्टॉर्म। तो पहले क्या होता था, ये वैली होती थी, शास्त्र धारा इसको नाम क्यों लिखो, इसको शास्त्र धारा, वाई इट इज, इसका जो है वो कल्चरल रेलेवेंस क्या, वाई दिस इज नोन एज शास्त्र, शास्त्र मतलब होता है 100 धाराएं, 100 स्ट्रीम्स, तो सहस्त्र धाराएं। तो ये जगह मुझे अभी तक की देखी गई जगहों में सबसे सुंदर जगह लगती थी। तो ऊपर से क्या होता है, लश ग्रीन फॉरेस्ट और नीचे वैली, और पत्थरों पे बैठ जाओ, धीरे धीरे धारा बहती थी, बहुत मजा आता था, बहुत कूल। फिर जब बड़ा हुआ, जब आगे जब गया तो वहां पे जाके देखा लोग उसमें बियर डाल के ठंडी कर रहे हैं, अंडे के छिलके डाल रखे हैं। तो ये तपस्थली है, यहां पर ऋषियों ने तपस्या की थी, जिसके जो है वो ऐतिहासिक कारण भी जानो, वाई दिस इज नोन एज शास्त्र धारा। अब तो यहाँ इतनी गर्मी होने लगी, पेड़ काट लिए गए हैं, इतनी दुकानें खुल गई हैं, मैगी वैगी बनाने लगे हैं लोग, तो हमने जहां जहां हम पहुंचे वहां वहां हमने बर्बादी की है। तो स्वॉलन रिवर, यहां पे छिछली नदी बहती है, 13 से ज्यादा की डेथ हो गई है देहरादून में। तो ये बहुत ही तेजी से बहने वाला, अब हमारा आप देख रहे होगे पिछले कुछ समय से पूरा हिमालयन रीजन कम से कम इस बार बेहद डिस्टर्ब रहा है, बेहद, मतलब अभी तक ये वाला इलाका बचा हुआ था क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे फिर आपको हरिद्वार मिल जाएगा और वो प्लेन शुरू हो जाता वहां से। तो दैट इज द कंजक्शन बिटवीन, ये शिवालिक का रीजन है, ये बेसिकली प्लेन और मिडिल हिमालय के बीच में लिंक क्रिएट करता है, राइट। जब यहां जाओगे तो आपको यहां वेजिटेशन, हिमालय की विविधता का सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर जब आप वेजिटेशन देखोगे, राइट, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा पर्णपाती वन यहां पाए जाएंगे। जब आपको मसूरी जाना होगा तो आप क्या होगा, देहरादून के आउटर रिंग पे पहुंचोगे और वहां से सडनली एक सड़क ऐसे चढ़ती है, तो यहां तक तुम्हें गर्मी का एहसास होगा। और यहां पर अगर तुम ध्यान से मोबाइल से बाहर निकालोगे अपना थोबड़ा, तो वहां पे तुम्हें ट्रीज को एनालाइज करो, तो वहां पे तुम्हें ग्रीन, तो लीव्स ग्रीन होंगी लेकिन वो पर्णपाती होंगी, बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह से नहीं होगा कि वो सदा हरी तरह हो या एवरग्रीन हो। तो यहां पर हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाई पड़ेंगे। सडनली क्या होगा, आप ऐसे एक टर्न लेते हो और गाड़ी स्टीप पर आ जाती है, एंड यू एंटर इनटू द मिडिल हिमालय, तुम्हें अंतर पता चलेगा। और जैसे ही मुश्किल से 10 मिनट ऊपर, 10 मिनट हार्डली, 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाएगी और तुम 10 मिनट के अंदर में तुम्हें दिखाई पड़ेगा वेजिटेशन चेंज, वेजिटेशन चेंज। इस एग्जांपल को लिखो, इसको ध्यान समझो, मैं क्यों कह रहा हूं अभी तुम्हें पता चलेगा। तो अभी आप देहरादून पे हो, एक कट है, मेरे पास कई वीडियोस है, मैं अगर दिखाई पड़ेगा फोन में पड़ा होगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो सडनली मैंने वीडियो बनाई, ऐसे जैसे टर्न हो रहे हैं 10 मिनट के अंदर आप देखोगे वहां पर हमें कनीफेरस, पहले धीरे धीरे पर्णपाती कम होंगे और तुम्हें सिंगल स्टैंड दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे, तो कनीफेरस दिखने शुरू हो जाएंगे। 10 मिनट बाद ठंडी हवा, तुम्हें बहुत अचानक से तुम अपने आप ही एसी बंद करके खिड़की नीचे कर दोगे, चलो शीशा नीचे करो, और बिल्कुल बढ़िया ब्रीज, और अचानक से तुम्हें गहरी खाई दिखनी शुरू हो जाएगी, एंड नाउ स्पाइरल मूवमेंट शुरू हो जाएगा वहां से विद इन मतलब फ्यू मिनट्स के अंदर ये चेंज है। और जैसे ही तुम 14वें 15वें मिनट में पहुंचे, अचानक से पर्णपाती वन तुम्हें डाउन साइड दिखाई पड़ेंगे, नीचे गहरी खाई में, और अब सिंगल स्टैंड आने शुरू हो जाएंगे। तुम जब ऊपर जाओगे तो राइट साइड में तुम्हारे वो पेड़ पौधे बदलने शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रीनरी डेप्थ में चली जाएगी, पेड़ ऊंचे होने लगेंगे। 20वें मिनट तक पहुंचते पहुंचते पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और पूरा का पूरा द कनीफेरस फॉरेस्ट रिप्लेस डेसिडुअस। हवा और ठंडी हो जाएगी, फिर तुम्हारा मन करेगा चारों तरफ देखें, अब आप पहाड़ों पे ऊपर जाना शुरू कर दोगे, नीचे गहरी खाई दिखनी शुरू हो जाएगी सडनली एक टर्न लेते ही, और आधे घंटे बाद तो दुनिया बदल जाएगी, पहाड़ियां दूर दूर तक लश ग्रीन दिखाई पड़ेगा। ये क्या बात है, हमने 20 मिनट की यात्रा में पूरा एक वेजिटेशन सिस्टम चेंज कर दिया। तो यूपीएससी में पूछा गया भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट, मेंस का क्वेश्चन नहीं है। उपमहाद्वीप में ये जो वेजिटेशन का अंतर है ना, इतने शॉर्ट नोटिस पर कहीं नहीं पाया जाता कि नीचे अभी आपका पर्णपाती है और आप 20 मिनट की ऊंचाई पर गए और आपको अचानक से क्या मिला, कनीफेरस मिल गया, कनीफेरस मिल गया। तो आपके पास जो वनस्पतियों की विविधता है, वनस्पतियों की विविधता क्यों आती है, जलवायु की विविधता। लिखो, डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन कम फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। तो भारत में इसी वजह से कोपेन का वर्गीकरण, देखो जलवायु परिवर्तन के लिए किस क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने अपना सबसे बड़ा वर्गीकरण दिया था, कोपेन।
तो कोपेन के वर्गीकरण की समस्त जलवायु भारत में पाई जाती है। ऑल कोपेन क्लासिफिकेशन। कोपेन एक रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, KOPPEN, कोपेन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने बताया किसी कॉन्टिनेंट पे 15 तरह की जलवायु पाई जाती है, किसी पूरे महाद्वीप में, और भारत में वो अकेले पाई जाती है। तो जब आप लिखोगे भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, वाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट, दैट इज द रीजन। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती है। सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, सब कुछ।